Good evening, students. Now, the last chapter of history, print culture and the modern world. ओके, प्रिंट कल्चर यानी कि वो चीज़ें जो प्रिंट मशीन से या प्रेस से छापी जाती हैं, बनाई जाती हैं। और ओके, इसके कारण से क्या समाज में बदलाव आता है, जागरूकता आता है, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। साथ ही साथ यह प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड को लाने में कितना योगदान करता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, तो पहले पेज पे क्या है, प्रेजेंट टाइम को दिखाया गया है, यानी कि आज की डेट में एवरीथिंग इज प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग प्रेस। ओके, क्या क्या है, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, मैसेज, वीडियो, ओके, अदर अदर पेजेस रिटेन बाय, ओके, रिटेन। तो सभी क्या होते हैं, वो सब प्रिंट होते हैं, हाथ से नहीं लिखा होता है। ओके, तो इस तरह से आज की डेट में हम ये सब चीज़ें देखते हैं, और आज की डेट में इसके बिना हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ अधूरी है। ओके, ब्लैक एंड वाइट है। ओके, सो हम अब बात करते हैं कि क्या ये जो है हमेशा से रहा? नहीं, आज के 100 साल पहले चले जाएं, 200 साल पहले चले जाएं, या उसके पहले मुगल टाइम की बात करें तो 15 टू 16 सेंचुरी में चले जाएं, तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रिंट कल्चर नहीं दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है वहाँ पर? वी सी टेक्स्ट बुक वर रिटन एंड फिगर्स वर डिपिक्टेड बाय हैंड, यानी कि जो बुक्स होते थे वो हैंड रिटेन होते थे, जो फिगर बनाए जाते थे, जो दरबार के, और दूसरे लाइक दैट यू कैन सी। ओके, ये जो है 16 सेंचुरी यानी अकबर के दरबार का सीन है, कैसे जो है दरबार में लोग, राजा और दूसरे लोग बैठे हुए हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं 15 टू 16 सेंचुरी में कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी, वार इवेंट, ओके, ऑल वर रिटन इन हैंड राइटिंग, ओके, नॉट प्रिंटिंग प्रेस। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं। और क्या था, टेक्स्ट बुक्स वर लिमिटेड, सो बुक्स और लिटरेचर वर रीड बाय फ्यू पीपल्स। ओके, क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए बुक की संख्या, किताबों की संख्या कम थी, और कुछ ही लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था। क्योंकि हम देखते हैं दरबार में, राजा के कोर्ट में, दरबार में कुछ लोग विद्वान या पढ़े लिखे होते थे। ओके, और कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स और दूसरे जो कुछ विद्वान पंडित लोग पढ़े होते थे। तो ऐसे में ठीक है, आम जनता बुक्स को नहीं पढ़ पाती थी, बुक्स महंगे भी होते थे और कम भी होते थे। तो यह सोसाइटी हम 15-16 सेंचुरी में देखते हैं, इसके पहले भी यह चीज़ें हम समाज में देखते हैं, जहाँ पे बुक्स कम होते थे। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। ओके, तो ये तो हुआ कि हैंड रिटन बुक्स। तो ये प्रिंटेड बुक कब आई हमारे हमारे समाज में, चाहे इस वर्ल्ड में? ओके, तो हम देखते हैं 594 एडी इन चाइना, जापान एंड कोरिया। कोरिया में ही फर्स्ट, ठीक है, इन्हीं में ही फर्स्ट प्रिंटेड बुक दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसमें भी, सबसे पहले चाइना में भी दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वुड ब्लॉक के थ्रू, ओके, रबिंग पेपर पर प्रिंट किया जाता था, रबिंग पेपर के थ्रू, वुड ब्लॉक, ठीक है, के थ्रू रबिंग पेपर पर प्रिंट किया जाता था। ओके, यानी कि वुड ब्लॉक का ही योगदान होता था। ओके, तो फिर देखते हैं अब आगे जो बुक्स थे वो कैसे सोसाइटी में, या फिर चाइना में और तेज़ी से कैसे फैला। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। चाइनीज इम्पीरियल यानी कि चाइना के राजा, ओके, प्रोड्यूस प्रिंटेड मटेरियल फॉर ब्यूरोक्रेट्स। ओके, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है जो आज की डेट में हम डीएम, एसडीएम, जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्हीं को ही ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। ओके, यानी कि जब राजा को ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी, ओके, ऐसे में उसने
प्रिंटेड मटेरियल्स यानी कि वुड ब्लॉक के थ्रू प्रिंटेड मटेरियल को छपाया, ताकि जो स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं वह इस प्रिंटेड बुक को मटेरियल्स को पढ़ें और ब्यूरोक्रेट्स बने। ओके, तो ऐसे में हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए बुक्स पढ़ा, और एक तरह से बुक एक तरह से प्रिंट कल्चर की शुरुआत दिखाई देती है, यानी कि बुक पढ़ने का कल्चर दिखाई देने लगता है। फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हम देखते हैं कि यह राइज ही करता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि चाइना में अर्बन कल्चर यानी कि अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ता है, शहरीकरण तेजी से होता है। तो जब शहरीकरण होगा और शहरों में ही बुक हमें दिखाई देती है। ओके, तो इस कारण से जो रीडिंग कल्चर है वो भी बढ़ता है, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। यानी 17th सेंचुरी में हम बढ़ती हुई संख्या को देखते हैं। ओके, टाइप ऑफ बुक्स, प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सब इस टाइप की बुक्स मार्केट में आ चुकी थी, जिसके कारण से लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। और जो न्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का एक नया वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो रीडिंग कल्चर से ज़्यादा जुड़ा, वो था स्कॉलर, जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, वो बुक्स ज़्यादा पढ़ते थे, ज़्यादा वो लाइक करते थे। और दूसरे मर्चेंट क्या थे कि व्यापारी, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो बुक के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें कहाँ व्यापार करना है, कहाँ पे क्या चीज़ मिलता है, इसकी भी जानकारी बुक से ही मिलती थी। इसलिए मर्चेंट अपने साथ बुक जरूर रखते थे, पढ़ते थे। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पढ़ने वालों की संख्या 17th सेंचुरी में कहीं ज़्यादा हो गई। ओके, आगे जब चाइना में ही 17th सेंचुरी, ओके, और इसके बाद में चाइना में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक आई, यानी कि वेस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस आया। सो इससे क्या हुआ, इससे जो है बुक्स तेजी से छपने लगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ओके, और दूसरे दूसरे टेक्स्ट बुक तेजी से छपने लगे। और जब तेजी से छपेंगे तो नो डाउट आम जनता यानी कॉमन पीपल तक बुक्स पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसी बीच हम देखते हैं जब वेस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत दिखाई देती है, तो उसमें संघाई इज अ सिटी लाइक दैट बॉम्बे इन इंडिया। ओके, वहाँ पर बुक्स का हब दिखाई देने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंट, वहाँ पे बुक्स ज़्यादा प्रिंट होने लगते हैं, और वहाँ पर किताबों की या बुक्स की बाढ़ आ जाती है, फ्लड ऑफ बुक वी सी इन संघाई। और इस तरह से संघाई में और चाइना के दूसरे क्षेत्र में न्यू प्रिंट कल्चर की शुरुआत होती है, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती है। ओके, और जो है एक मॉडर्न सोसाइटी की ओर हमें लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम जापान और कोरिया के बारे में देखेंगे। थैंक यू।